जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार सरकार ने कारा अधिनियम में बदलाव, बाहुबली नेता आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई का आदेश दिया है। इसे लेकर नीतीश सरकार की खूब आलोचना हो रही है। अब सामने आया है कि नीतीश सरकार ने जल्दबाजी में दिए अपने इस आदेश में बड़ी चूक कर दी है। दरअसल जिन 27 कैदियों की रिहाई का आदेश दिया गया उनमें से एक साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। बक्सर जेल प्रशासन ने मृतक बंदी के बारे में नीतीश सरकार को जानकारी भी दे दी है। बिहार सरकार के कानून विभाग ने हाल ही में 27 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया था। अंग्रेजों के देश ब्रिटेन में हिंदू अनुयायियों के लिए पहला जगन्नाथ मंदिर बनेगा। इस मंदिर का निर्माण ब्रिटिश राजधानी लंदन में चैरिटी कमीशन इन इंग्लैंड में रजिस्टर्ड श्री जगन्नाथ सोसाइटी करवाएगी। इसके लिए 250 करोड़ रुपए का डोनेशन भी दिया जाएगा। फाइनेंस ग्रुप के फाउंडर और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण कार की ओर से बताया गया कि लंदन में बनने वाले जगन्नाथ मंदिर के लिए ओडिया मूल के बिजनेसमैन विश्वनाथ पटनायक ने 254 करोड़ रुपए का दान किया है। ग्रामीण इलाकों से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत मिलने लगे हैं। 2022-27 की चौथी तिमाही के लिए एमएमएसजी टू व्हीलर कंपनियों के सेल्स के जो आंकड़े आए हैं वो बेहद उत्साहजनक है। खरीफ फसल के उत्पादन बढ़ोतरी के चलते किसानों की आय बढ़ी है, तो कृषि क्षेत्र से जुड़े मजदूरों की आय में भी बढ़ोतरी के चलते पिछले कुछ महीनों से ग्रामीण इलाकों में डिमांड बढ़ी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। एफएमसीजी कंपनियों की माने तो 2023 में ग्रामीण इलाकों में एफएमसीजी गुड्स की मांग बढ़ी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बुधवार को नक्सलियों की ओर से किए गए आईईडी हमले में 10 डीआरजी जवानों और एक चालक की जान चली गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले के अर्नपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया, जिसमें सुरक्षा बल के 10 जवान, एक वाहन चालक शहीद हो गए। और पीएम मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। हम हमले में शहीद हुए बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश में इस वक्त आईपीएल का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। इस साल एक बार फिर यह लीग अपने पुराने कमेंट होम और अवे के रूप में खेली जा रही है, यानी सभी 10 टीमें आधे मैच अपने घर पर और आधे मैच विपक्षी टीमों के घर पर खेल रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपने होम मैच लखनऊ एकाना स्टेडियम में खेल रही है। आगामी 1 मई को लखनऊ की टीम अपने घर पर विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से भिड़ेगी। वहीं 3 मई को लखनऊ मुकाबला MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इस बीच फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल आयोजकों ने कोहली के और धोनी की लोकप्रियता को देखते हुए इन मैचों की टिकट की कीमतों में इजाफा किया है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2 चरण में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 4 मई, दूसरे चरण के लिए 11 मई को मतदान होगा। इसके परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। यूपी का यह निकाय बहुत खास है क्योंकि भाजपा ने इसमें अपने 350 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया है और इसको एक तरीके से सियासी प्रयोगों की परीक्षा कहा जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि भाजपा ऐसा क्यों कर रही है, वह ऐसा करके क्या संदेश देना चाहती है, इसके पीछे उसकी क्या रणनीति। दरअसल प्रयोग करने में इससे बेहतर कोई अवसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह स्थानीय चुनाव है। जमीन पर आपकी क्या हैसियत है, इसे वो चेक करना चाहती है। अमेरिका और उत्तर कोरिया की दुश्मनी की बहुत सी खबरें आपने पढ़े लिखी होगी, लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल नहीं सुहाते। यहाँ तक कि यदि उनके मित्र देशों में उनकी मर्जी के खिलाफ आई कोई काम हो जाए तो उन्हें बुरा लगता है। अब अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्र ब्रिटेन की एक कंपनी पर इसलिए हजारों करोड़ का जुर्माना ठोक दिया क्योंकि उसने उत्तर कोरिया को सिगरेट बेची थी। अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनियों में शामिल ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पर 52,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो गई थी। इस घटना के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिकाएं दायर हो चुकी है। साथ ही इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की मांग की गई। वहीं अब पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक कैबिनेट याचिका दाखिल की है और योगी सरकार ने इस कैबिनेट में जारी मांग की है कि बिना उसका पक्ष सुने इस मामले में कोई भी आदेश पास नहीं किया जाए। हरियाणा के पंचकुला में 2 दिवसीय जल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। देश में इस तरह की पहली जल संगोष्ठी है जिसमें विभिन्न विभाग जल संकट से निपटने और राज्य में जल स्तर को कैसे बढ़ाया जाए इस बारे में मंथन भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरदार प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि भी दी। देश में कोरोना के नए मामलों में बुधवार को एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। मंगलवार के मुकाबले नए मामलों में 44% का इजाफा हुआ। हालांकि सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट जारी है और इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक बुधवार को बीते 24 घंटे में 9,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। बता दें बुधवार को 9,629 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
यूक्रेन की जंग में रूस ने अपना सबसे शक्तिशाली टैंक उतार दिया है। RIA नोवोस्टो के रिपोर्ट में कहा गया है कि यह टैंक एक अज्ञात क्षेत्र में था, लेकिन इसने डायरेक्ट अटैक्स में हिस्सा नहीं लिया है। यूक्रेन में तैनात रूस के ये टैंक्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन से लैस है। दिसंबर 2022 के अंत से ही यूक्रेन के डोनाबस क्षेत्र में इस टैंक को लिए मिलिट्री बेस के रूस के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सोना खरीदने जा रहे तो ठहर जाइए, सोने की कीमत ने आज एक बार फिर जोरदार तेजी दर्ज की है। बुधवार को धुआंधार तेज के साथ सोने का भाव एक बार फिर से 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया। सराफा बाजार के जानकारों के अनुसार सोने की कीमत में यह तेजी ग्लोबल मार्केट में डिमांड बढ़ने के चलते दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मजबूत वैश्विक रूप के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को सोना 590 रुपये उछलकर 61,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बने एक और कप सिरप का सवाल उठाया है। WHO ने इस कप सिरप की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करते हुए मेडिकल अलर्ट जारी किया। WHO ने कहा है कि मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया में भारतीय कंपनी के दूषित कप सिरप की एक खेप मिली है। WHO ने बताया कि पंजाब की QP फार्माकेम लिमिटेड कंपनी ने इस कप सिरप का उत्पादन करती है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जो छात्र इस वर्ष की यूपी मदरसा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में शामिल होने वाले वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शेड्यूल देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक मदरसा बोर्ड ने एग्जाम की तारीख 17 मई 2023 तय की है। जानकारी दे दें कि इस बार राज्य में बड़ी संख्या में छात्र मौलवी मुंशी यानी कि सेकेंडरी और आलिम यानी कि सीनियर सेकेंडरी कामिल और फाजिल की परीक्षा में शामिल होंगे। इस बारे में भी सभी मदरसा प्रचाराचार्यों को सूचना दे दी गई है। पेट्रोल और डीजल कीमतों में इस 26 अप्रैल को भी कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर पर है। देश के 16 राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये लीटर से ऊपर बन चुके हैं और आज कच्चे तेल की कीमत में गिरावट देखने को मिली। यह $81 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि सेम जेंडर मैरिज को कानूनी मंजूरी देने की मांग वाली याचिकों पर उठाए गए सवालों को संसद में छोड़ने पर विचार किया जाए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ को बताया है कि शीर्ष अदालत एक बेहद ही जटिल मुद्दे से निपट रही जिसका सामाजिक प्रभाव काफी गहरा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। किसानों के खाते में ये राशि हर महीने हर 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में भेजी जाती है। ये राशि डेबिट माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है और फिलहाल किसानों के खाते में 13वीं किस्त जा चुकी है और 14वीं किस्त का मई या जून महीने में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ये किसान अगली किस्त में रह सकते हैं वंचित। अगर आप सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं। PM किसान से जुड़े हुए किसान अगर KYC नहीं करवाते हैं तो आप किस्त से वंचित रह सकते हैं। नियमों के तहत किस्त पाने के लिए यह अनिवार्य है। इसके लिए आप PM किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर OTP के माध्यम से इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक कई हिस्सों में बारिश होगी। कुछ राज्यों में ओलावृष्टि का भी अनुमान है। इसके अलावा अगले 5 दिन तक लू चलने की भी संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में भी हल्की बारिश हो सकती है। देश के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ बारिश के पूर्वानुमान जताए जा रहे हैं। महंगाई से हर इंसान परेशान है लेकिन इसके सबसे बुरी मार गरीब जनता पर पड़ती है। हाल के दिनों में खाने पीने के सामान से लेकर सभी वस्तुओं की कीमत बढ़ी है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बढ़ती महंगाई का दोष मौसमी कारणों से सप्लाई चेन प्रभावित होने पर डाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपूर्ति से जुड़ी मौसमी समस्याओं के कारण महंगाई बढ़ी और जरूरी सामान की कीमतों में नरमी लाने के प्रयास के साथ उस पर लगातार नजरें रखी जा रही है। सीतारमण ने ईंधन और प्राकृतिक गैस के दामों में कमी लाने के प्रयास का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि देश में इनका आयात जाता है। कोविड तथा रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में ईंधन के दाम ऊंचे हो रहे हैं। महंगाई और उससे नीचे लाने के लिए उपाय के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, लेकिन जब हम ईंधन या प्राकृतिक गैस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज समझने की जरूरत होती है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।